नज़र करना चाह रहे हैं कि इमरान खान से इलेक्शन कमीशन के बीट रिपोर्टर्स की इमरान खान से मुलाकात हुई और मुलाकात का जो एहतमाम है साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने इसका एहतमाम किया मुलाकात का। और मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर और साबिक वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज भी मुलाकात में मौजूद है और इलेक्शन कमीशन के बीट रिपोर्टर से मुलाकात की खान साहब ने। और ख़ान साहब ने पहले इलेक्शन कमीशन से मुतालिक चीज़ें और ख़ासकर PTI जो फार्म फंडिंग केस है उससे मुतालिक जो बीट रिपोर्टर हैं उनसे आउटपुट लेने की कोशिश की। तो खान साहब से जब पूछा गया कि आपने चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती में क्या आपकी उनसे कोई पहले मुलाकात हुई थी या नहीं, तो जिस पर खान साहब ने ये कहा कि न्यूट्रल्स ने मुझे उसका नाम दिया और उन्होंने इस बात की श्योरिटी दी कि जो आप कहेंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेगा। लेकिन बाद में वही हुआ जो न्यूट्रल्स ने चीफ इलेक्शन कमीशन से कहा वही उसने किया और हमारी एक बात भी नहीं सुनी। उसने कहा है कि जो इस तरह के ओहदे हैं उसमें अपोजिशन और हुकूमत का जो किरदार है ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें डील होती है कि दो आप ले लें दो हमें दे दें। ये इस तरह के जो अवामी जो ओहदे होते हैं आइनी, उसमें अपोजिशन का किरदार इसमें ख़त्म होना चाहिए और मेरिट पे बंदूक को लगाना चाहिए। और उसने कहा कि सिंध में जो सिलाब है और हालिया पीपल्स पार्टी सिलाब की वजह से कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, कि आम इंतखाबात में जब भी होते हैं तो उसमें जो है PTI भरपूर इसमें अपनी नुमाइंदगी करेगी और पीपल्स पार्टी का सफाया कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि कौमी असम्बली में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता और साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने पेश नहीं होगा। अगर पेश हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा उनसे कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से फिर मुझे वो जेल में जाना पड़े। तो इसके अलावा उन्होंने जो मुल्क की सियासी सूरत हाल धरने के हवाले से उन्होंने कहा कि पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और साइफ़र का मामले को उन्होंने कहा कि साइफ़र का जो मामला है हम समझ रहे थे कि शायद अब ये दब गया है, लेकिन भला और मरियम नवाज़ का उन्होंने दोबारा साइफ़र का जो मामला है और साइफ़र को जो है उन्होंने तस्लीम किया है। और इस हवाले से ख़ासकर पाक फ़ौज के हवाले से उन्होंने कोई भी बात करने से गुरेज़ किया और कुछ सवालात भी हुए इस हवाले से चीफ से मुलाकात के हवाले से। तो उन्होंने बात को दूसरी तरफ कर दिया कि धरने में हम पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और धांधली का हुकूमत का कोई भी प्लान होगा तो उसको नाकाम बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में अगर धांधली का कोई ऐसा हुकूमत ने प्रोग्राम या इलेक्शन कमीशन ने मिल के कोई बनाया तो इसके नतायज भयानक होंगे। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया हुआ है वो मुझे नाअहल करना चाहते हैं, हालांकि तोशाखाना केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड की गई, ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड एक एतमाद के साथ होता है, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। बहरहाल इलेक्शन के हवाले से वो बिल्कुल डटे हुए हैं। और जब मुलाकात हुई तो असद उमर, फवाद चौधरी, शिबली फराज साहब ये बिल्कुल खामोश बैठे रहे, सिर्फ सुनते रहे और खान साहब ने बातें की और सवालात के जवाबात भी दिए और साथ साथ खान साहब तस्बीह भी पढ़ते रहे और बड़े हाज़िर दिमागी से और तासुर यही दे रहे थे कि बिल्कुल वो पुरएतमाद हैं और सारी चीज़ें वो उनको वो अपनी जो सोच है उसके मुताबिक हासिल करेंगे। लेकिन देखने में यही है जिस तरह मुल्क की सियासी सूरत हाल है या कौमी असम्बली का जो वापसी का इम्कान है, और अदलिया ने भी बार बार कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर असम्बली में वापस चली जाए और वहाँ पर अपना किरदार अदा करे, लेकिन खान साहब जो हैं वो इस मामले पे डटे हुए हैं। लेकिन फिर वही है कि सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता, कोई बाइद नहीं होती। लेकिन अभी तक जो खान साहब हैं वो इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि वो किसी सूरत असम्बली में वापस नहीं जाएंगे। तो अगर हाँ हमारी राय के मुताबिक अगर खान साहब असम्बली के अंदर होते, उनकी जमात कौमी असम्बली में, तो शायद मुश्किल को ज़्यादा टफ टाइम देते थे। बाहर भी एहतजाज होता, अंदर भी एहतजाज होता और हुकूमत के लिए जो ऐवान चलाना है बहुत मुश्किल होता और कुरम के भी बार बार निशानदेही होती, तो उसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। बहरहाल हर सियासी जमात के अपने फ़ैसले होते हैं, वो अपनी सोच के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, पीछे क्या फ़ैसले हो रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने महसूस की कि खान साहब को कोई चीज़ है जो पुरएतमाद जो नज़र आते हैं या कोई ऐसे फ़ैसले हैं जिस पे वो समझ रहे हैं कि अभी शायद फ़ौरी तौर पर ना किए जाएँ, बाद में किए जाएँ, लेकिन जो नताइज हैं उनके हक़ में आएँगे। इसी के साथ